अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़। और आज माओं के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का एक सिलसिला जारी है जो कि मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से उन माओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो अपनी अनथक मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी औलाद को इस बात पे परवरिश परवान चढ़ाती हैं कि वो आगे जाकर माशरे का एक कारआमद फ़र्द बन सकें, और इस सिलसिले में उनकी मुख्तलिफ काविशों का एक सिलसिला जारी रहता है। इसी सिलसिले में मेट्रो वन न्यूज़ ने खुसूसी ट्रांसमिशन का अहतमाम किया है। इस ट्रांसमिशन में न सिर्फ आप जान सकेंगे माओं के आलम दिन के हवाले से कि उनके मामलात क्या रहते हैं, और जो माएँ हैं वो किस कदर मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं, उनकी परवरिश करती हैं, किस तरीके से वो उनको आगे लेकर जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि माँ के पाँव तले जन्नत होती है। मेरे साथ मौजूद हैं अरीबा, और यकीनन आज का जो हमारा स्पेशल ये सेगमेंट है अरीबा, जो कि 1 बजे से 3 बजे तक तकरीबन हमारा जारी रहेगा, जिसमें हम न सिर्फ माओं को खराज तहसीन पेश करेंगे बल्कि माओं के हवाले से कि उनकी जो मेहनत रहती है, जो उनकी अनथक कोशिशें रहती हैं अपने औलाद के लिए, वो बेगर्ज रहती हैं। बिल्कुल उसमें कोई गर्ज शामिल नहीं होती कि हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसका कोई रिटर्न हमें मिलेगा। तो ये चीज़ हम आम तौर पे देखते हैं। यकीनन आपके साथ भी बहुत सारे इस तरह के मामलात रहे होंगे, आपने भी महसूस किया होगा कि आपकी वालदा जो है उन्होंने किस तरह से बिल्कुल। आज हम इस दिन को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं वकार, लेकिन माँ का कोई एक दिन नहीं होता, हर दिन माँ का दिन होता है। इवन ये कहा जाए कि माँ के बगैर कोई दिन नहीं होता तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन आज इस दिन को सेलिब्रेट करने का जो मकसद होता है, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये दिन कहाँ से ईजाद हुआ, कौन मनाता है, इसका मकसद क्या है। हमें ये देखना चाहिए कि इस दिन से हमें हासिल क्या हो रहा है। इस दिन से एक जो चीज़ है, हमें अपनी माँ के करीब होने का मौका मिलता है, जो कि हमारी ज़िंदगी अब हमने देखा है कि बहुत बिजी हो गई हैं। उस तरह से अब वक्त नहीं मिल पाता कि हम मिल के बैठें, और जिस तरह के पहले दौर में होता था कि बुजुर्गों के साथ बैठते थे, उनके साथ बातचीत होती थी, अब वो सिलसिला रहता नहीं है। तो अगर इस दिन के मौके पर हम जब मिल बैठते हैं और अपनी माँ को एक स्पेशल मोमेंट के ज़रिए उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे लिए कितने स्पेशल हैं, या फिर चाहे वो किसी तोहफे की सूरत में हो या फिर किसी और तरीके की सूरत में हो, उनको सिर्फ ये कह देना कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, वो कितने स्पेशल हैं हमारे लिए। माओं की जो ये आप बता रही हैं कि एक मामलात हैं, ये तो चलते रहेंगे, अल्फाज कम पड़ जाएंगे। वेलकम बैक। और इस वक्त जैसे कि माओं के आलम दिन का एक मनाया जा रहा है, और इस सिलसिले के हवाले से इतना ज़रूर बता दें कि माँ के हवाले से जब कोई भी बात करने की कोशिश करता है तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि माँ के लिए कौन सा लफ्ज़ इख्तियार किया जाए, कौन सा वो जुमला है जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी माँ जो है वो अजीम है, जिसने हमें न सिर्फ पाला है बल्कि उसके साथ जो तरबियत फराहम की है और मुख्तलिफ मामलात के हवाले से हमारी रहनुमाई भी की है। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब हम इंतहाई बोझल दिल के साथ, हमें कोई साथी नहीं मिलता, और माँ के कदमों के नीचे बैठकर जब हम बात करते हैं तो ही हमें पता चलता है कि वो जन्नत है जहाँ से हमें न सिर्फ बेहतरीन मशवरे मिल रहे हैं बल्कि हमें एक हौसला मिलता है, और वो माँ होती है जो हमें आगे बढ़ाने और जीने का तरीक़ा सिखाती है। बिल्कुल वकार, अगर माँ की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जिससे हम अपनी मोहब्बत का, अपने जज्बात का इज़हार कर सकते हैं कि बिलाखिर हमारे लिए माँ है क्या। और अगर हम बात करें तो हमारी वालदा की जो आज मसरूफियात रहती हैं, आपकी वालदा भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हयात है, मेरी वालदा भी हैं, और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो कि हमारी वालदा, हमारे वालदैन हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि एक बहुत कम उम्र में और बहुत ऐसी एज में कि जब लोगों को नहीं पता होता कि माँ की कदर व कीमत क्या है, माँ कितनी कीमती चीज़ है, इस वक्त हमें ये पता है कि हमारे लिए हमारी माँ क्या हैसियत रखती है और क्या मकाम है। शायद लफ्ज़ों में ये बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन और हम आम दिनों में वकार बता भी नहीं पा रहे होते हैं कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बल्कि अभी आपने जो जिक्र किया कि हमारी जो वालदाएँ अल्लाह का शुक्र है हयात हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी भी जो हयात है वो उन्हीं की हयात की वजह से है। अगर हमारी माएँ, जो जिन लोगों की माएँ ज़िंदा हैं, जब तक ऐसा लगता है कि एक आम आदमी जो है वो ज़िंदा रहता है और वो उस वक्त तक अपने मामलात को बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकता है, वरना फिर जिनकी माएँ नहीं हैं, यकीनन पहले तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मैं करूँगा, जिनकी वालदा या वालिद इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और यकीनन एक बहुत बड़ा दुख है, और
خاص طور پہ ان افراد کے بارے میں کہوں گا جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے ہیں. یہاں میں والدہ کے ساتھ والد کی بھی ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو لوگ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے ہیں وہ اولڈ ایج ہوم جو ہے وہاں پر وہ وہاں بھیج دیتے ہیں. وہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے گھریلو ناچاکی کے معاملات ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین جب بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے جو بات کا انداز ہے وہ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے جس میں تلخی یا پھر اس میں ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایسے میں بعض لوگ اپنے معاملات کے اندر سمجھتے ہیں کہ شاید انٹرفیرنس ہو رہا ہے, جبکہ والدین کا انٹرفیرنس ہونا ہی لازمی ہے, کیونکہ جب تک ان کی یہ ساری صورتحال موجود رہے گی جب تک ہی جو بچہ ہے وہ آگے کی طرف جائے گا. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ہماری ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ان کا یہ بتانا تھا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے یہ واقعہ شیئر کیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن اسپتال میں وہ تھیں اور تقریباً 10-11 بچے جو ہیں وہ بری طرح سے رو رہے ہیں, اور وہ ان بچوں کی عمریں بھی کوئی 60 اور 70 سال اور 75 سال کی عمریں تھیں. تو جب انہوں نے پوچھا تو انہیں پتہ چلا کہ جناب ان کی جو والدہ ہیں جو کہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکی ہیں اور تقریباً کوئی 90 سے زائد کی ان کی عمر ہے اور 100 کے قریب پہنچی ہوئی ہیں, اور ان کا تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کے اندر شاید جان نہیں رہی ہے. تو بچے رو رہے ہیں اور وہ بچے روتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری ماں کو بچا لیں. ڈاکٹر صاحبہ کہنے لگیں کہ اب تو وہ کافی عمر کو ہو چکی ہیں, تو اب کیا کریں گے؟ تو وہ بچے جو 70 اور 75 سال کی عمر کے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں کم از کم اس بات کا تو اطمینان رہے گا کہ ہمارے لیے دعا کرنے والا کوئی موجود ہے. یہ کچھ نہیں کرتی ہیں, یہ لیٹی رہتی ہیں, بستر پہ ہی لیٹی رہتی ہیں, ان کے کھانے پینے کا انتظام ہم کرتے ہیں, لیکن کم از کم ہمیں دعا دینے والا کوئی رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم بالکل ماؤں کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پر ایک پیکج کی جانب جائیں گے. جی, اور یہ ماؤں کے عالمی دن منانے کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے بتا دیں کہ بہت قدیم ہے, اور اس کا سراغ جو ہے سب سے پہلے یونانی تہذیب میں ملتا ہے. ماؤں کا جو دن منانے کا آغاز ہے ایک امریکی خاتون اینا ہاؤس کی کوششوں کا نتیجہ تھا, جبکہ اینا ہاؤس چاہتی تھی کہ اس دن کا ایک مقدس دن کے طور پر سمجھا اور منایا جائے, اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں 8 مئی 1914 کو امریکہ کے صدر ووڈ ولسن نے سرکاری طور پر ماؤں کا دن اسے قرار دیا تھا. زمانے قدیم میں یونانی اور رومن اپنے دیوتاؤں کو ماں کا درجہ دے کر ان کا دن مناتے تھے, لیکن اس دن کا باقاعدہ آغاز امریکہ سے ہوا, جہاں 1908 میں مشہور سماجی شخصیت کی بیٹی اینا جاروس نے اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چرچ میں دنیا کا پہلا باقاعدہ مدر ڈے منایا, جس کے بعد پوری دنیا میں ایک نئی روایت کا آغاز ہوا. وہ 1914 میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی, اور اس وقت کے امریکی صدر ووڈرو ولسن نے ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو ماؤں کے نام کرنے کا اعلان کر دیا. ماؤں کا دن منانے کا آغاز ایک امریکی خاتون اینا جاروس کی کوشش کا نتیجہ ہے. اینا جاروس چاہتی تھی کہ اس دن کو ایک مقدس دن کے طور پر سمجھا اور منایا جائے. ماں کو خدا نے اتنی شفقت اور محبت کے ساتھ تخلیق کیا ہے کہ اس کائنات پر اس کا کوئی نیم البدل ہی ممکن نہیں ہے. ماں کہنے کو تو 3 حروف کا مجموعہ ہے, لیکن اپنے اندر کل کائنات سموئے ہوئے ہے. اور یہاں پر جیسے کہ آپ نے یہ جانا کہ کس طریقے سے ماؤں کے عالمی دن کے حوالے سے سوچا گیا اور چاہا گیا کہ کس طریقے سے ماؤں کا عالمی دن منایا جائے. بالکل وقار, جس طرح ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بتایا کہ ماں ایک ایسی ہستی, جس طرح آپ نے واقعہ بھی سنایا کہ دعا ہماری ماں ہمارے لیے کرتی رہے, تو یہ چیز تو ہے. لیکن میرے ذہن میں آج جو بات آ رہی تھی, آج کے پورے دن کو لے کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ماں ان کے پاس نہیں ہے, تو ان کو اس چیز کا کتنا احساس ہو رہا ہوگا, وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے, وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے. تو مجھے ان کے لیے ایک ایسا احساس ہے, شاید میں بتا نہیں سکتی لفظوں میں, کیونکہ میری کافی ایسی فرینڈس ہیں کہ جنہوں نے سوچا نہیں تھا, اور شاید یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, وہ یہ سوچنے کے قابل ہی نہیں ہے. چاہے ہماری ماں جوان ہو یا پھر ایجڈ بھی ہو جائے, تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری ماں کسی بھی عمر میں ہم سے دور جائے. ہم یہ سوچنے کا شاید تصور رکھ ہی نہیں سکتے. تو مجھے یہ چیز بہت آج احساس ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے, ان کے کیا جذبات ہوں گے. ہم یہاں پر بیٹھ کے ماؤں کی عظیم ہستی ہیں اور ماؤں کے حوالے سے ہم بات تو کر رہے ہیں, لیکن شاید وہ یہ دیکھ بھی نہ پا رہے ہوں. ان کے لیے بات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, شاید وہ دیکھ بھی نہیں پاتے, وہ کسی کونے میں جا کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا محسوس کرتے ہیں, وہ صرف روتے رہتے ہیں. بالکل, اولڈ ایج کی جو ہم نے بات کی تھی اس میں بھی
بہت سارے والدین ایسے ہیں جو پہنچے ہوئے ہیں اور جو ان کی اولاد ہے وہ صرف اس وجہ سے وہاں پہ ان کو چھوڑ دیتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بن پا رہی ہوتی ہے. تو کیا ماں باپ کے ساتھ کسی انسان کی بن نہیں پاتی؟ ایسا تصور بھی کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ ایک واقعہ ہے جو میں اکثر اپنے نہ صرف چھوٹوں کو سناتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ میرے سامنے پیش آیا تھا. میں گلشن اقبال میری رہائش تھی جب، تو اس وقت جو ہے ہم چھوٹے تھے اور میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بڑے صاحب اپنے بڑے بیٹے کو، یعنی کہ اس بیٹے کی عمر بھی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بھی داڑھی مونچھیں تھیں اور مطلب ایک بڑی عمر کا وہ آدمی تھا، اس کو وہ ڈانٹ رہے تھے صرف اس بات پہ کہ وہ ان کو صحیح طرح سے گاڑی میں نہیں بٹھا پا رہا تھا. تو انہوں نے نہ صرف اس کو اتنی لاؤڈ ہو کے ڈانٹ رہے تھے کہ وہاں سے سڑک سے گزرنے والا ہر شخص ان کو دیکھ رہا تھا. لیکن میں نے جو بات اس بچے کی یا اس لڑکی کی، اس آدمی کی جو نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے والد صاحب سے صرف ایک بات کہہ رہا تھا کہ ابو کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیں تو اچھا کوشش تو کریں. جبکہ اس کے والد صاحب نہ صرف اس کو بہت بری طرح سے ڈانٹ رہے تھے بلکہ جو گزرنے والے تھے وہ بھی اس تمام صورتحال کو دیکھ رہے تھے. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو سمجھنے کی بات ہے. موجود ہیں اور ہم جس طرح ان کی قدر کر سکتے ہیں، ہم جو رسپیکٹ ان کی کر سکتے ہیں، اگر ہم بعد میں جا کے جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تب ہمیں احساس ہو، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ یہ تب احساس ہو جائے کہ ہم بعد میں روئیں اور بعد میں پھر معافیاں مانگیں جب وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور وقار یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر زخم وقت کے ساتھ ساتھ بھر جاتا ہے، لیکن کچھ یہ والی جو چیز ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ یہ زخم کبھی بھر ہی نہیں سکتا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا گہرا ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہر مومنٹ پہ، ہر چیز پہ ہمیں جو ماں کی ایک کمی محسوس ہوتی ہے نا، وہ مسلسل ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ شاید وہ چیز ہے کہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. جی ہاں، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے آزاد دیکھی ہے میں نے، جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے. آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ماں جیسی عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. آج کے دن کا مقصد ماؤں کی عظمت، اعتراف اور انہیں ادنا خراج تحسین پیش کرنا ہے. پیاری ماں، ماں ہو ماں، میری ماں، پیاری ماں، ماں. پھولوں کی خوشبو، بہاروں کی برسات، ماں ہی تو ہے. مہک رہی ہے جس سے میری کائنات، ماں ہی تو ہے. سچی ہیں جس کی محبتیں، سچی ہیں جس کی چاہتیں، سچے ہیں جس کے پیار کے جذبات، ماں ہی تو ہے. رحمت، محبت، ہمت، نعمت، عقیدت، ایثار، صبر اور شکر گزار، ہر شکل، ہر خوشبو، ہر جذبے کو سمیٹی ایک ہی ہستی. دنیا میں خدا کی جنت ماں، آنکھیں کھولنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے دنیا دکھانے والی، بٹھانے، چلانے، پڑھانے والی، سکھانے، سمجھانے اور بتانے والی ماں، جس کے قدموں تلے جنت ملے. ہماری خوشی دیکھ کر جس کا چہرہ کھلے، دکھ پہنچے کوئی تو دل اس کا جلے. اپنی آغوش میں زندگی لیے کبھی دل کی دعا تو کبھی صدا کو روپ، ایک آہ پر دنیا کو ہلا دینے والی، ہمیشہ ساتھ دیتی ہے ماں. کہتے ہیں جس کو پیار سکھایا جس نے پیار، وہ ہے ماں. دنیا بھر میں موجود تمام ماؤں کو یوم ماں مبارک ہو. اور بالکل جی، آپ نے یہ جو خاص پیکج دیکھا ہے، اس پیکج کی جو خاص بات تھی وہ یہی تھی کہ نہ صرف اپنی ماؤں کی قدر اور احساس دلانا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بتانا کہ اس تمام صورتحال میں کس طریقے سے آپ ان معاملات کو لے کر چلتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں یا ان کی قدر کرتے ہیں. والدین کی خدمت کرنا، ان کی قدر کرنا انتہائی اہم ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا آپ کی جنت بن جائے تو اس کے لیے آپ کو اپنی والد والدہ کے
काम आना हो। बिल्कुल, माँ के आलमी दिन के मौके पर शहरी क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे कि शहरियों का कहना है कि माँ का रिश्ता अनमोल है, इसकी दुआ ही कामयाबी की जमानत है, माँ जीने का हुनर सिखाती है। हाँ, एक वो हस्ती है, मतलब हमारी सारी दिन रात उनके ऊपर कुर्बान है। आज मदर डे है, इसके हवाले से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिसकी माएँ हयात हैं, ज़िंदा हैं, अब मैं उनके बच्चों को, बेटों को ये मैसेज दूंगा कि आप अपनी माँ की खिदमत करो, माँ के पैर चूमो, जो हो सके उसकी खिदमत करो, और जिनकी माएँ नहीं हैं उनसे पूछो कि वो किस कैफियत से गुजर रहे हैं। माँ ने धूप में छाँव दी, हर दुख में गले लगाया, प्यार से गोद में सुलाया, हर तकलीफ पर मरहम लगाया। तो क्यों ना आज कह दिया जाए, माँ तू मेरी जिंदगी, तेरा वजूद मेरी हस्ती। अम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। इस वक्त जो कि माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस दिन की ख़ास बात यह है कि न सिर्फ ये कि अपनी वालिदा के हवाले से कि उनकी किस तरह से खिदमत करनी चाहिए, उनके जो हमारे बचपन से लेके जवानी और आगे तक जहाँ जहाँ मामलात रहते हैं उसको वो किस तरीके से लेकर चलती हैं, उसको न सिर्फ खराज तहसीन पेश करना है, खराज अक़ीदत पेश करना है, साथ ही साथ अपने जो वालिदा हैं उनके हवाले से कि उनकी खिदमत हमें भी करनी है। जिस वक्त वो ज़रूरत महसूस करें कि हमें उनकी खिदमत चाहिए तो हम बिला किसी इस हवाले से कि हमें कोई उसका रिटर्न मिलना चाहिए, जिस तरीके से माँ ने हमें पाला होता है और बग़ैर किसी इस बात के कि उनको कोई गर्ज़ नहीं होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होने के बाद मुझे किस अंदाज से उसका रिटर्न करेगा, हमें भी उसी तरीके से उनकी खिदमत करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा, ये माँ वो वकार एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे प्यार छलकता है, जिससे मोहब्बत छलकती है, और ये लफ्ज़ सुनते ही जहन में शफ़क़त, खुलूस, सब्र और कुर्बानी जैसी एक बहुत प्यारी, बहुत ख़ास हस्ती का ख्याल उभरता है। और आज हमने कुछ ऑब्वियसली सरप्राइजेस भी रखे हैं, स्पेशल अच्छा, ट्रांसमिशन है। मैं बिल्कुल तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ हमारे एक एंकर पर्सन हैं हसनैन खान, उनकी वालदा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनको बहुत खुशामदीद भी कहूँगा, और साथ साथ यकीनन हम उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने जो अपने बेटे को यकीनन पढ़ाया लिखाया और आज माशाल्लाह से वो एक बड़े मकाम पे पहुँचे हैं, तो उनकी जो मेहनतें और काविशें रही हैं उस पर भी हम उनसे ज़रूर जानेंगे। बिल्कुल, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं जिस तरह इन्होंने हसनैन की वालदा का तारुफ करवाया। अब इनके लिए ये एक सरप्राइज़ होगा जो कि इनको भी नहीं पता था।
तो वकारुल हसन जो कि इस वक्त मेरे को होस्ट भी हैं, को एंकर भी हैं, इनकी वालदा भी आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वकार ने अपनी अम्मी को कितना तंग किया और अब तक इनका जो सिलसिला है वो क्या रहता है। तो आप दोनों को सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप लोग? बल्कि मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ था और इस सरप्राइज़ के पीछे जो है वो यकीनन मैं आसिफ इकबाल भाई जो हैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने जो है वो हमारी वालदा जो है उनको और हसैन की वालदा को यहाँ पे इनवाइट किया और इस तरह अचानक इनवाइट किया है कि मैं ख़ुद भी हैरान हूँ। और जैसे कि मैंने कहा भी था कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं माओ के हवाले से कि हम किस तरह से उनका तारुफ कराएं और किस तरह से बात करें। बिल्कुल, अब हम वकारुल हसन की वालदा की जानिब पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? सबसे पहले ये बताइएगा कि आज आप स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, कैसा महसूस कर रही हैं? आपको अच्छा फील हो रहा है? वकार के साथ बैठी हैं आज आप? माशाल्लाह। मुझे तो ऐसा लग रहा था बस अभी ये कहने वाली हैं ईद मुबारक, क्योंकि ईद भी बहुत करीब गुजरी है। मुबारक भी, मुबारक भी। बिल्कुल, जिस तरह मेरी जब बंटी से गुफ्तगू हुई, बंटी से मिली, तो फिर सबसे पहले ईद मुबारक और वो जो एक सिलसिला होता है ईदी मिलना, गले मिलना, मतलब ईदी देनी पड़ेगी, इसका मतलब है। चले वैसे अब आप समझ गई हैं। तो सबसे पहले वकार के हवाले से जानना चाहेंगे कि ओवरऑल सारी बातें तो मैं करूँगी, लेकिन ये बताइएगा कि वकार एक कैसे बेटे हैं, आप किस तरह बताना चाहेंगे इसको? वकार माशाल्लाह बहुत अच्छे बेटे हैं हमारे शुरू से। मैं इनके लिए 2 शेर पढ़ूंगी कि तू है फूल मेरे गुलशन का, तू है फूल मेरे आंगन का, गम ना कभी तेरे पास आए, उम्र मेरी तुझे लग जाए। बहुत खूबसूरत बात की आप। ये यकीनन माओ के जो जज्बात हैं और उस पर जो है आप मतलब अब देखें वो जो हमारी जो एक पिच होती है, जो हम जिस तरह से अपने हम बात कर रहे होते हैं अपने यहाँ पे हम खबरें सुना रहे होते हैं, तो वो जो चीज़ है वो फिर हमारी घन गरज वो माओ के सामने हो नहीं पाती। और यकीनन जो हमारे नाजरीन हैं वो भी शायद अगर इस बात को महसूस करें तो बहरहाल वो माइंड ना करें, क्योंकि हमारी अब वो घन गरज नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास माएँ मौजूद हैं और हम उनके सामने ऊँची आवाज़ में हम बात नहीं कर पाएंगे। हसैन की वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसैन जो है यकीनन यहाँ पर एक ऐसा सितारा बने हैं, जब वो यहाँ पर आए और काफ़ी स्ट्रगल की, अभी भी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत जो है वो काबिल सताइश है। आप जब यहाँ पर आए वो उसके साथ साथ जो उनके दीगर मामलात हैं उसको किस तरह से मैनेज कर रही होती हैं, किस तरह से, क्योंकि जब भी वो यहाँ से सुबह जा रहे होते हैं वो कहते हैं कि मुझे अपनी वालदा के साथ नाश्ता करना है, वकार में मैं रुक नहीं पाऊँगा। बस बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात लगती है। बस वो मैं वेट कर रही होती हूँ उनका, वो आते हैं, हम दोनों नाश्ता करते हैं, फिर बस वो सो जाते हैं। बिल्कुल, और माँ की दुआओं से औलाद जो है वो पनपती है, आगे बढ़ती है। तो दुआएं किस तरह से जब वो घर से निकल रहे होते हैं, जब से? हाँ, बस जब घर से निकलते हैं उस वक्त से, और जब पहुंच जाते हैं मैं 2 बजे का उनका खबरनामा देखती हूँ, फिर उसके बाद फिर सोती हूँ। अच्छा। तो मुझे ये वो होता है कि ये पहुंच गया आराम से। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल मेरी वालदा के साथ भी है, क्योंकि जब मैं निकलता हूँ तो मैं सुबह निकलता हूँ और सुबह जब निकलता हूँ तो मैं इनको इन्फॉर्म उस वक्त करना मुनासिब नहीं समझता कि मैं इनको उठाऊँ सुबह 7 बजे, और लेकिन मेरी वालदा अक्सर उठी हुई होती हैं उसके बाद, तो ये खबरें ज़रूर देखती हैं और पहचान जाती हैं। आपने और माँ की दुआ तो बच्चे की पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाती है। मैं आपको बताऊं बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कि अल्लाह ताला साथ खैरियत से हंसता बोलता हमारे सामने नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही। और वकार को जितना मैंने यहाँ पर देखा है, जिस तरह ये फ़ोन पे आपसे इन टच रहते हैं, इनको फिक्र होती है कि नहीं अम्मी देख रही होंगी, अगर मैं बुलेटिन नहीं कर पाया हूँ, मैं लेट हो गया तो मुझे बताना है, वो टीवी के सामने बैठी भी होती है, क्योंकि उस वक्त फ़ोन भी नहीं काम कर रहा होता। जी, बात ये है कि फ़ोन भी काम नहीं कर रहा होता, और अगर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो एक मतलब दिल में खदशात आने लगते हैं कि अभी तक क्यों नहीं पहुँचे, क्या वजह है। तो ये भी यहाँ पे काफी फिक्रमंद हो रहे होते हैं, इनको पता होता है कि हर माँ बाप का ही है, हर माँ बाप का ही है। बिल्कुल, माँ सबकी सांची होती है, माँ इसकी उसकी नहीं होती। मैंने माँ को सिर्फ एक रूप में देखा है और वो माँ ही होती है बस। अच्छा, बल्कि अब हम ज़रा थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बच्चे परेशान कर रहे होते हैं अपने वालिदैन को किसी न किसी बात पे, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि हसनैन ने आपको किस बात पे परेशान किया, या कोई ऐसी बात जिस पे आपको गुस्सा आया हो कि ये मुनासिब नहीं। हसनैन माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, मारा कब था आपने पहली दफ़ा जो आपने कहा कि इसको सही करना है? तो आज आप बता दें, हसनैन देख रहे होंगे, लेकिन आज आप हसनैन को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था बचपन से। तो धूप है, गर्मी है, हम लोग फिक्रमंद होते थे कि इतनी धूप में बाहर खेल रहे। तो ये एक दिन आए पसीने में शराब, और सुबह के गए, बहुत शदीद गर्मी थी।
तो मैंने इनकी हालत देख के ना मैंने पिटाई लगाई, मैंने आज के बाद क्रिकेट खेला था। बिल्कुल, यही एक चीज़ होती है कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है वो मुशक्क़त इस हद तक करे जहाँ उसको तकलीफ ना हो जाए। उसमें उस पिटाई में भी देखे ना आपकी फिक्र थी कि थक गया होगा, पसीना इतना बहुत आ शदीद गया, गर्मी थी, बिल्कुल रंग काला और धूप में अजीब सा। जब वापस आए तो मैंने कहा बस आज के बाद नहीं खेलना तुम्हें। बिल्कुल। और उस वक्त इतना नहीं पता चलता हमें, जिस तरह हमें बताया जा रहा होता है, हमें हमारी पिटाई भी होती है, हमें समझाया जा रहा होता है कि ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ गलत है, लेकिन हम उस वक्त नहीं समझते। उस वक्त शायद हमें वकार गुस्सा भी आ रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि नहीं ये रोक टोक है और हमारी मम्मा तो इस तरह करती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जब समझ आती हैं तो फिर पता चलता है कि वाकई माँ माँ है। और उस वक्त जो बात की थी उसमें क्या मसलहत थी हमारे लिए, वो वक्त के साथ साथ हमें पता चलता रहता है। तो आंटी मैं आपसे जानना चाहूँगी, वकार के हवाले से बताइएगा कि अब तो माशाल्लाह इनके जो ख्वाब थे, इनको स्क्रीन पे आना था, वो सब कुछ तो हो गया, लेकिन इन्होंने आपको कितना तंग किया? इन्होंने हसनैन की वालदा से तो पूछ लिया, आप इनके बारे में जरा बताएं, ये अब तक आपको तंग करते हैं किसी भी मामले में, किसी भी चीज में? हाँ, बच्चे तो चाहे बूढ़े भी हो जाए ना, माँ बाप भी और वो खुद भी, तो बच्चे जो है ना बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल। एक दफा मेरे भाई आए हुए थे, भाभी आई हुई थी, मैंने कहा जरा बाहर से कुछ ले आओ, तो ये बैठ गए अपने दोस्त के यहाँ फिल्म देखने। अच्छा। मेरे भाई चले गए। फिर जब ये आए तो मैंने कहा, अब मैंने हाँ क्यों उठाई, मैंने कहा अब मैं बताती हूँ। मैं डराती ज़्यादा थी इनको जी, और बस ये समझ जाते, अच्छा मैं आए इसके बाद मैं नहीं जाऊँगा, बस ये कहना था। मैंने कहा ठीक है, बस जब बच्चे ने मान लिया सही तो है। फिर वो आखिरी ही बात था, वो उसके बाद गुस्सा, तो फिर हाँ। कुछ नहीं हुआ? नहीं अभी भी अच्छा, अभी भी देर घर से पे उसके बाद आने मैं पे? सीधा स्टूडियो आता हूँ। फिर मैं कहीं जी ठीक। एक इसी सिलसिले में जो है एक छोटे से ब्रेक की तरफ भी हम जाएंगे और कोशिश करेंगे, सिलसिला तो बिल्कुल जारी जी है, ट्रांसमिशन का हमारा ताकि हमें- सिलसिला जारी है और कोशिश करेंगे कि हमारे जो को होस्ट हमारे साथी एंकर हैं हसनैन, वो भी यहाँ पर अगर आ जाएं तो वो भी काफ़ी मुनासिब रहेगा। और एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।